हेलो गाइस, मेरा नाम है SMI और आप लोग देख रहे हैं द अनोइंग फैक्ट्स। गाइस, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और इस चैनल में आप लोगों को ना सिर्फ मैं फैक्ट्स बताऊंगा लेकिन बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें बताऊंगा जो आपको दंग कर देगी। द मिस्टेरी और बहुत सारी मिस्टीरियस सच्ची घटनाएं बताऊंगा जो आपकी होश उड़ा देगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जानवरों के बारे में बताऊंगा जो विलुप्त हो चुके हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, और एक्वेटिक लाइफ के बारे में बताऊंगा जो पानी में रहते पानी के जानवरों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं गाइस। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मैं नए नए अपडेट्स देता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ये कहानी है जेम्स बाटली की जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। ये देखिए उनकी तस्वीर। 1891 में इन्होंने काम ज्वाइन किया था द स्टार ऑफ द ईस्ट नामक एक सेल शिप में जो मछलियां पकड़ता था। एक दिन जब ये शिप मछलियां पकड़ने के लिए निकला तो उसमें नए थे जेम्स बाटली। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी दिखती है ये शिप। कुछ देर बाद वो लोग बीच समुद्र में आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी मछली उन लोगों को दिख रही है। वो मछली और कोई नहीं, एक बड़ी सी स्पर्म वेल थी। हाँ फ्रेंड्स, ये एक मछली वेल की जाति है जिसका नाम है स्पर्म वेल। ये कुछ ऐसी दिखती है और वो शिप थोड़ी पास चले गई उस वेल के, तो उस वेल को भनक लग गई और एक रेस शुरू हो गई एक वेल के और इस शिप के बीच में। थोड़ी देर बाद ये वेल रुक गई तो लोगों ने सोचा कि अब शिप में नहीं, एक नाव मतलब बोट में उसे पकड़ते हैं। तो लोगों ने 3 बोट उतारी नीचे और पहली बोट में जेम्स बाटली थे और थोड़ी देर बाद बोट वहाँ से चल पड़ी वेल के पीछे और वे इतनी पास पहुँच गए कि जेम्स बाटली उस वेल को छू सकते थे। और तभी उनके एक साथी ने बड़ा सा हारपून वेल की पूंछ पर फेंक दिया। हारपून मतलब एक भाले जैसी चीज़, उसके भाले जैसी चीज़, ठीक है। और वेल ने घबरा कर दर्द के मारे अपनी पूंछ उठाकर पानी पे दे मारा और सारी बोट हिल गई और वो जोर से चिल्लाती हुई पानी के अंदर चली गई। और थोड़ी देर बाद उसका नामो निशान था लेकिन समुंदर बहुत ज़ोरों से हिल रहा था। जेम्स को पता था कि वो पानी से फिर बाहर आके हमला करेगी, तो वो किस दिशा से हमला करेगी ये पता नहीं था। तो वो लोग डर चुके थे और कहाँ हिल ही नहीं रहे। बड़े ही तेज़ी से वेल बाहर आई और बोट को टकरा दी, नाव को धक्का दिया और हवा में उछाल दिया। तो सारे लोग समुंदर में बिखर गए, गिर गए। थोड़ी देर बाद शिप में से एक और बोट आई जो पानी में गिरे हुए लोगों को बचाने वाली थी और सारे लोगों को उसने नाव में ले लिया और वापस शिप में चले गए और रात हो गई। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि जेम्स उनमें से एक नहीं था। थोड़ी देर बाद पता चला कि जेम्स तो हमारे साथ आया ही नहीं, वो पानी में मिला ही नहीं। तो रात हो चुकी थी तो वो लोग शांत हो गए और सुबह सवेरे वो जेम्स को ढूंढने निकले। तो तभी उन लोगों ने देखा कि जो वेल उन पर हमला किया था वो वापस आ गया और वहीं पर शांत खड़ा था, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। अब लोगों ने उस वेल के पास जाकर देखा तो वो वेल मर चुकी थी। तो लोगों ने उसे रस्सी से बांधकर किनारे ले आए। ये देखिए उस वेल की तस्वीर, जो लोग उस वेल को पकड़ के उसके साथ फोटो उतर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो लोग वापस आ गए जो फिर से जेम्स को ढूंढने निकले थे और रात हो गई तो वो लोग शांत हो गए। दूसरे दिन जब लोगों ने वेल को काटने की कोशिश की तो वेल के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो लोग सब डर गए और जल्द से जल्द जाके डॉक्टर को बुला ले आए। तो डॉक्टर आके जब वेल को चेक करा तो डॉक्टर और सारे लोगों ने समझा कि उसके अंदर कोई बड़ी मछली है जो अभी तक जिंदा है। तो डॉक्टर ने उन लोगों को कहा कि पहले वेल का पेट काट दो
तो जब लोगों ने व्हेल का पेट काटा तब सब हैरान हो गए कि ये क्या है, क्योंकि जब लोगों ने व्हेल का पेट काटा तो जेम्स बाहर निकला तो सब लोग दंग रह गए। कुछ लोग तो बेहोश हो गए। जेम्स के दोस्तों ने उसे ले जाकर सुला दिया और कुछ दिनों बाद जब उससे पूछताछ की तो पता चला जब व्हेल ने हमला किया तब जेम्स सीधे व्हेल के मुंह में चला गया और मुंह से होते हुए उसके पेट में चला गया। ये देखिए उसकी तस्वीर। पेट के अंदर 2 घंटे तक जेम्स के होश में था और जेम्स वो हिल रहा था, लेकिन व्हेल मर चुकी थी क्योंकि बोट से टक्कर लगने से व्हेल की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने से जेम्स बेहोश हो गया, मतलब अनकॉन्शियस, उसके होश आवास में नहीं था और उसके बाद जेम्स को कुछ भी याद नहीं था। तो उसके बाद जेम्स ने वो काम ही छोड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद ये पता चला कि जेम्स का रंग सांवला था और ज़्यादा सफ़ेद हो गया और उसकी आंखें चली गई थी और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। थोड़े ही महीनों में उसकी कहानी आग की तरह फैल गई। उसके दोस्तों ने जो शिप में थे उन्होंने आग की तरह इस कहानी को फैला दिया। तो फर्स्ट उसकी कहानी न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर में छप गई। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने बहुत मिस्टेक्स की, मुझे हिंदी थोड़ा कम आता है, इसीलिए मैंने कोशिश की कि आपको सारी बात हिंदी में समझाऊं। तो जाते जाते लाइक कर दीजिए इस मेहनत फर्स्ट वीडियो के लिए मेरे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा क्योंकि मैं हमेशा नए अपडेट्स डालते रहूँगा। थैंक यू।